ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हर्षा एंड वर्षा आप पार्टनर्स, यहाँ पर 2 पार्टनर्स है गाइस, ठीक है। आगे क्या लिखा है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पर 2 पार्टनर्स है, ये लोग का ओल्ड रेशियो 3:2 है। ओके, द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 इज एज फॉलो। हमें यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट दी गई है गाइस। ओके, क्लोजेस बैलेंस शीट में द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज कैपिटल ऑफ हर्षा एंड वर्षा। हमारे पास कैपिटल दिया हुआ है दोनों का। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अगर लाइबिलिटीज में दिया रहेगा तो इट इज अ रिजर्व्स, इट इज अ प्रॉफिट्स, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स रिमेनिंग लाइबिलिटीज है। ऑन द एसेट साइड वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, बिल्स पेबल एंड कैश एट बैंक। तो हमें बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। नाउ फर्दर आगे क्या बोलेगा इस, दे एडमिटेड विद्या, हु इज अ न्यू पार्टनर। यहाँ पर न्यू पार्टनर का नाम विद्या है। ऑन 1 अप्रैल 2013 एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन में क्या बोला है, विद्या शैल ब्रिंग 10,000। अच्छा, ये 10,000 काय का विद्या लेके आ रही है गाइस, 10,000 एज कैपिटल, क्लियरली लिखा है 10,000 एज कैपिटल। फॉर हाउ मच शेयर, 1/6 शेयर। नॉर्मली इससे पहले हमने सम्स किया था उसमें 1/4 या 1/5 होता था, इसमें 1/6 बोला है गाइस। ये देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। आगे विद्या शाल पे, अभी वो पे करिए, कैपिटल तो उसने पे किया है, शी ब्रॉट कैपिटल। अदर देन कैपिटल आगे क्या लिखा है, विद्या शाल पे 5,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पर वो गुडविल पे करिए गाइस। हाउ मच गुडविल इज पेड बाय हर, 5,000। तो यहाँ पर 5,000 गुडविल ब्रॉट इन कैश, क्लियरली लिखा है गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो गुडविल का 2 एंट्रीज आएगा। कौन से 2 एंट्री, गुडविल ब्रॉट इन कैश और गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो मुझे यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है। बट इसके आगे का पॉइंट ध्यान दो गाइस, क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज रिटेन्ड इन द बिजनेस। जो गुडविल का अमाउंट है गाइस, वो क्या किया है, बिजनेस में ही रिटेन किया है, विड्रॉ नहीं किया है। अभी ये सब में क्या हो रहा है, गुडविल रिटेन हो रहा है। रिटेन का मतलब नॉट विड्रॉन। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने इससे पहले जितने भी सम्स किए थे, मैंने 3 सम्स कराया गाइस इससे पहले, क्वेश्चन 1, 2, 3, उसमें गुडविल विड्रॉ हुआ था। 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विड्रॉन, बराबर है। तो बाकी 50% नॉट विड्रॉन होता था। तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ विड्रॉवल का एंट्री रिकॉर्ड करते। वी वर रिकॉर्डिंग एंट्री ओनली फॉर गुडविल विड्रॉन, बराबर है। 50% है तो हम लोग 50% विड्रॉ का एंट्री पास करते थे। बाकी जो 50% विड्रॉ नहीं हुआ है उसका हम एंट्री पास करते थे क्या, नहीं। तो यहाँ पर भी वही होगा, गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस बोला है, रिटेन्ड मतलब नॉट विड्रॉन्ड है। तो हमें यहाँ पर गुडविल का जो विड्रॉल का एंट्री नहीं आएगा। सिंपल वर्ड्स में ये सब में सिर्फ 2 ही एंट्रीज आएगी, एक तो गुडविल ब्रॉट इन कैश और सेकंड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स। विड्रॉ का एंट्री नहीं आएगा गाइस। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्लियरली बोला है रिटेन करने के लिए। रिटेन का मतलब होता है नॉट विड्रॉन, विड्रॉ करने नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर विड्रॉ नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर विड्रॉ अगर नहीं हुआ तो तुम्हें यहाँ पर सिंपल 2 ही एंट्री पास करना है। गॉट इट, आई प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़े। सॉरी, ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द एसेट्स एंड लायबिलिटी टू बी रीवैल्यूड, क्लियरली रीवैल्यू करने बोला गाइस वो लोग ने। एसेट्स एंड लायबिलिटी में क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करने बोला है। कितने से एप्रिशिएट करने बोला है गाइस, इट इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। मतलब हमारा लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसका एडजस्टमेंट है, तो हमें एक लाइन लैंड एंड बिल्डिंग के लिए छोड़ना पड़ेगा। सेकेंड, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10%, फर्नीचर का भी एडजस्टमेंट है, तो उसको भी हम एक लाइन, इधर मैं मार्क करके ले रहा हूँ, तुम लोग क्या करना, उसको स्टार मार्क कर लेना। जिसका एडजस्टमेंट होगा उसको बाद में तुम बुक में स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है। एंड स्टॉक एट 5%, स्टॉक को भी डेप्रिशिएट करने बोला है। एक ही एडजस्टमेंट में दोनों बोले, तो यहाँ पर ये भी डेप्रिशिएट होगा। आरडीडी टू बी मेंटेन, हाउ मच आरडीडी बोला है,
RDD टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटा, मतलब डेटर्स का भी एडजस्टमेंट है, तो हमें उसके लिए भी एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। आगे बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब रीवैल्यूएशन। अभी तुम्हारी मर्जी, तुमको यहाँ पर रीवैल्यूएशन लिखना है, रीवैल्यूएशन लिखो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखो, ठीक है। सेकंड इज कैपिटल, तो मैंने इधर पार्टनर्स कैपिटल बना लिया है, उसमें मैंने 3 कॉलम्स बनाए, हर्षा, वर्षा एंड विद्या। सिमिलर ऑन द क्रेडिट साइड आई हैव प्रिपेयर्ड 3 कॉलम्स। और थर्ड हमें बोला है न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। न्यू बैलेंस शीट मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया। अभी जो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन मुझे ढूंढना है सम में, दैट इज सैक्रिफाइस एंड न्यू रेशियो, ठीक है गाइस। अभी इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 में ओल्ड रेशियो ऑफ हर्षा एंड वर्षा इज 3:2, ठीक है, ये 3:2 है। उसका शेयर ऑफ विद्या 1/6 है, 1/6 इज द शेयर ऑफ विद्या। कहाँ दिया था? फर्स्ट एडजस्टमेंट में, फर्स्ट पॉइंट। तो ये देखो, ये एडजस्टमेंट है, आई शो यू दैट ऑल्सो। क्वेश्चन में देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने हाईलाइट भी किया है, विद्या शैल ब्रिंग 10,000 एज अ कैपिटल फॉर 1/6 शेयर। कितना शेयर के लिए? 1/6 है, मतलब दिस इज अ शेयर ऑफ विद्या। विद्या का शेयर 1/6 है, तो बैलेंस शेयर क्या आएगा गाइस? 5/6 आएगा। 5/6 कहाँ से आया? जो 6 है डिनोमिनेटर का वैल्यू, उसको न्यूमरेटर 1 में से माइनस करना है। 6 - 1 कितना आएगा? 5 आएगा। तो इधर बैलेंस शेयर क्या आया? 5/6। तो अभी देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर न्यू रेशियो पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ। न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड इंटू बैलेंस शेयर। ओल्ड रेशियो इज 3:2, मतलब इसका डिनोमिनेटर 3/5, 2/5। तो ये देखो, ये 3/5 दैट इज द शेयर ऑफ हर्षा, और बैलेंस शेयर 5/6 है। बीच में साइन क्या गाइस? साइन है मल्टीप्लीकेशन का। सो क्या करोगे? सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 3 × 5 = 15 एंड 5 × 6 = 30, और 8। सेम ऐसे ही वर्षा का निकालोगे। सो 2 × 5 = 10 एंड 5 × 6 = 5 × 6 = 30। तो ये आ गया 15/30, 10/30। अच्छा, विद्या का शेयर क्या था? 1/6। 1/6 शेयर है, इनकी डिनोमिनेटर कितनी मिली हमें? 30 मिली है। या तो सबका डिनोमिनेटर कम करो, या तो विद्या का डिनोमिनेटर इंक्रीज कर दो। तो अगर मुझे विद्या का डिनोमिनेटर 30 चाहिए, तो मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि वो 30 आएगा गाइस? 6 × 5, सो दैट विल बिकम 30। अगर मैंने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 5/30। तो अच्छा, मेरा न्यू रेशियो क्या मिला गाइस? वैसे तो 15/10 × 5 आ रहा है, बट ये 5 के टेबल से डिवाइड होता है, तो मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 बराबर है, एंड 5 × 3 = 15। तो मुझे न्यू रेशियो क्या मिला गाइस? व्हाट इज द न्यू रेशियो आई गॉट? मेरा न्यू रेशियो मुझे कितना मिला है? 3:2:1। गॉट इट। आगे बढ़े, फर्दर न्यू रेशियो मिल गया। अभी हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रोसीड विद सैक्रिफाइस रेशियो। अच्छा, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, ठीक है। ओल्ड रेशियो हर्षा का था 3/5, और उसका न्यू रेशियो अब भी निकाला था 3/6। अच्छा, ये बहुत लोग बोलेंगे सर आपको ये 6 कहाँ से मिला? सिंपल है, 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6। सो यहाँ पर न्यू रेशियो क्या आया? 3/6। अभी बीच में साइन क्या है इधर? माइनस का। सो यू हैव टू फॉलो एलसीएम। तो एलसीएम में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 3 = दिस विल बी 18, 5 × 3 = दिस विल बी 15, एंड 5 × 6 = 30 बराबर है। माइनस करोगे 18 - 15, सो दिस बिकम्स 3/30। सेम ऐसे ही मैंने वर्षा का कैलकुलेट किया। 2/5 उसका ओल्ड रेशियो था, एंड 2/6 इसका न्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन करेंगे। 6 × 2 = 12, 5 × 2 = 10, एंड 6 × 5 = 30। तो मुझे यहाँ पर रेशियो क्या आया गाइस? सॉरी, रेशियो क्या मिला? द रेशियो आई गॉट इज 3:2 बराबर है। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगा? 3:2, विच इज माई ओल्ड रेशियो। नॉर्मल केस में गाइस, मोस्ट ऑफ द केसेस में योर ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो विल बी द सेम, बट कैलकुलेट करके हमेशा वेरीफाई करना, ऑलवेज वेरीफाई। कभी अगर हो सकता है ऐसे कि वो चेंज हो जाए, ठीक है। आई स्टार्ट विद द सम गाइस। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जितने भी एसेट्स है ओल्ड बैलेंस शीट के, हम उसको ट्रांसफर करते हैं, बराबर है ना, हमारा फर्स्ट स्टेप। सो हमारा कैश एट बैंक, व्हाट वी विल डू?
कैश एट बैंक बैंक अकाउंट में आएगा, बैंक में बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो हमें उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। कितना है कैश बैलेंस? 8000, गॉट इट। उसके बाद रिमेनिंग जो एसेट्स है वो न्यू बैलेंस शीट में आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, बिल रिसीवर। अच्छा, ये सब न्यू बैलेंस शीट में क्यों आएंगे? क्योंकि हमने इसके अकाउंट नहीं बनाए, जिसके अकाउंट नहीं बनाए वो सब न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। सो यहाँ पर देखो लैंड एंड बिल्डिंग द फर्स्ट वन, तो मैंने यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग न्यू बैलेंस शीट में लिया है बट इनर कॉलम में। अच्छा, क्यों इनर कॉलम में? क्योंकि उसका एप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट था गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास उसकी बुक वैल्यू क्या है? 10,000, तो वो भी इनर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट इज स्टॉक। अच्छा, स्टॉक का बुक वैल्यू क्या था? स्टॉक का बुक वैल्यू इज 15,000, गॉट इट। स्टॉक के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? डेटा। डेटा 25,000, अगेन ये भी इनर कॉलम में। बचा क्या? बिल्स रिसीवेबल, सॉरी, नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल का एडजस्टमेंट है क्या गाइस? नहीं है, तो हम बिल रिसीवेबल क्या करेंगे? सीधा आउटर कॉलम में ट्रांसफर करेंगे। वी विल ट्रांसफर इट टू द आउटर कॉलम। हाउ मच इट इज? 12,000। सो बिल्स रिसीवेबल सीधा आउटर कॉलम में जाएगा, बाकी सब इनर कॉलम, एंड वी हैव टू लीव वन लाइन फॉर द एडजस्टमेंट, गॉट इट। नेक्स्ट लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी में सबसे पहला हमारे पास कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया हुआ है, तो कैपिटल में बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैपिटल में हर्षा का कैपिटल 24,000, विद्या कैपिटल 16,000, गॉट इट। ओ सॉरी, वर्षा कैपिटल 16। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ दिया है गाइस? एसेट्स में या लायबिलिटी में? लायबिलिटी में दिया है, तो इट इज अ रिजर्व। इट इज अ रिजर्व, आई रिपीटेड अगेन। तो ये रिजर्व्स आर प्रॉफिट, रिजर्व्स आर प्रॉफिट। प्रॉफिट्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो अभी देखो इधर प्रॉफिट एंड लॉस 7,500 है, तो अभी तुम क्या करोगे? सिंपल 7,500 पहले डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 किया, तो 5 से डिवाइड करने पे तुम्हें 2,500 मिला, गॉट इट। तो 2,500 कैसे आएगा? इस वापस से बोलो, 7,500 डिवाइड बाय 5, 7,500 डिवाइड बाय 5, तो कितना आएगा? 2,500। अब ये 2,500 को, सॉरी गाइस, सॉरी 7,500 डिवाइड बाय 5 1500, मैंने उसको 25 के टेबल से डिवाइड किया, सॉरी। 7,500 डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना मिलेगा? 1500। तो ये 1500 इंटू 3 इज इक्वल टू 4,500। सेम ऐसे ही 7,500 डिवाइड बाय 5, तो तुम्हारा आंसर आएगा 1500। वापस सेम, इसको अभी इंटू 2 करो, तो इंटू 2 करने पे 3,000। मतलब मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको मैंने 3:2 में डिवाइड किया, ओल्ड रेशियो में। तो मेरा आंसर क्या आया? 4,500 एंड 3,000। क्लियर? बचता क्या गाइस? क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल न्यू बैलेंस शीट, वी विल ट्रांसफर दैट टू न्यू बैलेंस शीट। तो क्रेडिटर्स 25,000 और बिल्स पेबल 12,500. I have transferred that to new balance sheet outer column. अच्छा, वो तो बोलेंगे सर आउटर कॉलम में क्यों लिया? क्योंकि उसका रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं है, गॉट इट। सॉरी, क्रेडिटर 35,000 है गाइस, क्रेडिटर इज 35,000। आई हैव मेड अ करेक्शन। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। नाउ द सेकंड स्टेप is to record the capital brought by new partner. Who is the new partner? Vidya. How much capital is brought by her? She brought 10,000. Refer adjustment number 1. Adjustment number 1 में क्या बोला है? Vidya shall bring 10,000 as her capital for 1/6 share in future profit. That means she will be contributing 10,000 as her capital. So what we need to do is we have to first record capital brought by new partner. If the capital is brought by new partner, the balance in bank account will increase. Debit what comes in, पैसा आ रहा है, तो बैंक के डेबिट में who is a giver? Vidya is a giver. तो विद्या कैपिटल अकाउंट, you have to record विद्या कैपिटल अकाउंट. Clear? How much it is? It is 10,000. Now we need to give the double effect
of the same transaction. I have to give the double effect, guys. So double effect will be given in the partners capital, क्योंकि बैंक के डेबिट में विद्या कैपिटल, तो विद्या कैपिटल में बाय बैंक. You need to give the double effect in the capital account, that is the capital brought by new partner 10,000. अभी इसके बाद रिफॉर्म एडजस्टमेंट नंबर 2, हमारा जो थर्ड स्टेप होता है रिकॉर्ड गुडविल. हमें गुडविल रिकॉर्ड करना है. यहाँ पर न्यू पार्टनर गुडविल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है क्या? यस. एडजस्टमेंट नंबर 2, Vidya shall pay 5,000 as a share of goodwill in cash. Now she is paying goodwill in cash. तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो बैंक में टू goodwill account. How much it is? 5,000. So you need to give the double effect in the goodwill account. बैंक में टू goodwill, तो goodwill में by bank. This is the entry for goodwill brought in cash. How much it is, guys? 5,000. अब ये जितना भी गुडविल है हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. किसे करना है डिस्ट्रीब्यूट? ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो. Who are the old partner? हर्षा, बराबर है हर्षा एंड वर्षा. These are the two old partner. बराबर है गाइस. तो हर्षा का कैपिटल, सॉरी हर्षा कैपिटल टू वर्षा कैपिटल दोनों के अकाउंट में आएगा. अच्छा, हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला था गाइस. क्या मिला था सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस रेशियो हमें 3:2 मिला था. मैं ब्रैकेट में लिख के रख रहा हूँ कि मैंने ये सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड किया है. याद रखो, गुडविल कभी भी सैक्रिफाइस रेशियो में आएगा. आई एम जस्ट मेंशनिंग दैट जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस. एग्जाम में ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो ये 3,000 एंड दिस इज 2,000. जितना भी गुडविल था हमने कैश में आया था, 5,000 आया था. हमने वो 5,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इसका डबल इफेक्ट देना पड़ेगा. गुडविल में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय गुडविल, गुडविल ब्रॉट इन, ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड का एंट्री है. ठीक है गाइस, कितना है गुडविल? 3,000 एंड 2,000. डन टिल हियर. ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट, गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड. अच्छा, गुडविल विड्रॉ हो रहा है क्या गाइस? यहाँ पर क्या बोला है? रिटेन. मैंने इधर देखो रेड में हाईलाइट करके रखा है. गुडविल रिटेन इन द बिजनेस, द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज रिटेन. अगर रिटेन होगा, गुडविल रिटेन का एंट्री क्या आएगा? सिंपल, गुडविल क्या हो रहा है? विड्रॉ हो रहा है या रिटेन हो रहा है? इधर बोला है गुडविल रिटेन्ड. पहला तो रिटेन्ड का मतलब होता है, रिटेन मींस नॉट विड्रॉन, मतलब गुडविल विड्रॉ नहीं किया. गुडविल इज नॉट विड्रॉन. अगर विड्रॉ ही नहीं हुआ है तो उसका एंट्री नहीं आएगा. देयर विल बी नो एंट्री फॉर गुडविल विड्रॉन. तो रिटेन सीधा क्या करने का? IGNORE. IGNORE का फुल फॉर्म है इग्नोर. सीधा इग्नोर करना है, उसका डबल इफेक्ट नहीं देना है, और सॉरी उसका एंट्री रिकॉर्ड नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि विड्रॉ ही नहीं हुआ तो ना बिजनेस में से पैसा आ रहा है ना जा रहा है. इफेक्ट हो रहा है क्या? तो देयर विल बी नो एंट्री फॉर गुडविल रिटेन. मतलब यहाँ पर ये सब में हमारे सिर्फ 2 ही एंट्रीज आएंगे. ठीक है, आई प्रोसीड फर्दर. हमारा जो फोर्थ स्टेप है दैट इज रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी. इधर यहाँ पर क्या बोला है? लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%. लैंड एंड बिल्डिंग को गाइस अप्रिशिएट करने बोला वो लोगों ने. कितने से? 10% से. तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर अप्रिशिएट होगा तो हमें उसका डबल इफेक्ट, पहला उसका फर्स्ट इफेक्ट ऐड करना है. अच्छा, कितना ऐड करोगे? अप्रिशिएट, क्लियरली लिखा अप्रिशिएट. कितने से अप्रिसिएशन हो रहा है? 10% से. इट इज अप्रिशिएटिंग बाय 10%. तो 10% कितना आएगा गाइस? 25,000 का 10% 2,500 आता है. तो अप्रिसिएशन हम क्या करते हैं? ऐड. तो हमारे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा? 27,500. बराबर है. सो दिस इज द इफेक्ट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग. अभी उसके बाद फर्नीचर के बारे में क्या लिखा है? फर्नीचर डेप्रिशिएट एट 10%. ठीक है, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है तो ये लेस होगा. ठीक है, डेप्रिसिएशन विल बी सब्ट्रैक्टेड. अच्छा, कितने से? 10%. तो 10% 10,000 का कितना आता है? 1,000. तो बाहर कितना आएगा गाइस? 9,000. गॉट इट? ये था डेप्रिसिएशन ऑफ, क्या कहते हैं, हमारा फर्नीचर. अच्छा, स्टॉक के बारे में क्या बोला है? स्टॉक एट 5%, डेप्रिशिएट स्टॉक एट 5%.
तो ये भी लेस होएगा, ठीक है। दिस विल बी ऑल्सो डेप्रिसिएशन लेस होगा, कितना परसेंट बट 5% कितना आता है 750। अच्छा कैसे आया 750, इधर कैलकुलेट करके बता देता हूँ, सिंपल 15,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। तो ये 2 जीरो तुम्हारे कैंसिल हो जाते हैं, किसके साथ, ये इधर 15,000 के साथ। तुम्हारे पास बचा कितना 150 इंटू 5, 150 इंटू 5 करोगे 750 आएगा, गॉट इट। तो यहाँ पर 750 हमारा डेप्रिसिएशन आया, किसका मिला ये डेप्रिसिएशन, स्टॉक का। तो क्या डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं गाइस, लेस करते हैं, तो ये माइनस करोगे 14,250 आएगा, क्लियर। अब इसके बाद बचता है डेटर। डेटर के बारे में क्या बोला है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स, क्लियरली लिखा है लास्ट पॉइंट सी में। आरडीडी टू बी मेंटेन 5%, तो यहाँ पर लेस आरडीडी कितना 5%, 5% दैट विल बी 1250। डायरेक्टली गाइस मैंने सीधा निकाला है, तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, 25,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। तो तुम्हारे 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ से 2 जीरो गए, इधर से भी 2 जीरो गए, तो 250 इंटू 5 दैट इज 1250। तो आरडीडी कितना है गाइस 1250, माइनस करोगे 23,750, दैट विल बी द आउटर कॉलम टोटल, मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये चारों का डबल इफेक्ट जो भी हमने रेड में लिया है, ये सब हमारा डबल इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। नाउ रीवैल्यूएशन में क्या करोगे, सिंपल, जो एप्रिसिएशन है इट इज अ प्रॉफिट और जो डेप्रिसिएशन है इट इज अ लॉस। रीवैल्यूएशन जो हमारा फर्स्ट अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट वेयर एक्सपेंस एंड लॉसेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड एंड इनकम एंड गेन्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एप्रिशिएट हुआ है, तो एप्रिसिएशन इज अ प्रॉफिट गाइस। तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है, कितने से 2,500, तो वो क्रेडिट में आएगा, बराबर है। मैं न्यू बैलेंस शीट में से ले रहा हूँ गाइस। ये फर्नीचर 1,000 से डिप्रिशिएट हुआ, स्टॉक 750 से डिप्रिशिएट हुआ और आरडीडी 1250। दीज ऑल थ्री आर लॉसेस, सो ये तीनों लॉसेस हमारे डेबिट साइड में आएंगे। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है, डेप्रिसिएशन की वजह से मेरा एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम हुआ, इट इज अ लॉस, क्लियर। तो 750 मेरा स्टॉक और 2 आरडीडी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच इट इज गाइस 1250। अभी हमारा जो लास्ट स्टेप है दैट इज क्लोज द अकाउंट। अकाउंट क्लोज करने टाइम हमारा क्रेडिट टोटल 2,500 है और डेबिट टोटल इज 3,000। अभी ये सम पहला सम है जिसमें हमें लॉस हो रहा है गाइस। अच्छा कैसे पता चला, बहुत लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता चल गया। सिंपल, डेबिट साइड मेरा ज्यादा है, सी डेबिट की टोटल 3,000 है, ये तीनों की टोटल करोगे तो 3,000 आएगा और यहाँ पर कितना है 2,500 है। तो तुम्हें अब ये बार लॉस आ रहा है, कैसे, डेबिट इज मोर, तो जो हायर साइड होता है वो हम दोनों जगह पे लेते हैं। तो कितना आएगा गाइस 3,000। तो हमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, हाउ मच इज द डिफरेंस 500, सो दैट इज अ लॉस सफर्ड, ये हमारा लॉस है। तो जितना भी लॉस होगा कौन बेयर करेगा गाइस, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, दिस विल बी बॉर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी लॉस है पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ठीक है, क्या रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। जो भी इंफॉर्मेशन गाइस मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो तुम्हें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने वो तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिखा है, क्लियर। तो हर्षा क्या रेशियो था गाइस, हर्षा का 3/5 और वर्षा का दैट इज 2/5। तो हमें ये 3:2 में डिवाइड करना है, 3:2 में डिवाइड करोगे मतलब 300 और 200। अभी ये पहला सम था जिधर हमें यहाँ पर लॉस आएगा गाइस, ठीक है, वी गॉट लॉस। तो ये लॉस हमें क्या करना है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। अब ये लॉस का डबल इफेक्ट दोगे, कहाँ पर आएगा डबल इफेक्ट, कैपिटल अकाउंट में, क्यों, एक इफेक्ट क्रेडिट में, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय कैपिटल
तो कैपिटल में टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 300 200 ये क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं। बैंक का डेबिट साइड क्लियरली यू कैन सी 23,000 है और क्रेडिट में कोई भी एंट्री नहीं है, मतलब बैलेंस कितना रहेगा इस पूरा 23। दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस। मतलब हमारे पास स्टार्ट में 8,000 था, 10,000 विद्या ने कैपिटल लाया तो हमारे पास 18,000 हो गया, प्लस 5,000 गुडविल लाया तो हमारे पास टोटल बैलेंस ऑफ कैश कितना हो गया, कैश बैंक कितना हो गया गाइस 23,000। तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, तो कैरी डाउन लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो न्यू बैलेंस शीट में हमें ट्रांसफर करना है। तो न्यू बैलेंस शीट में कैश एट बैंक, दैट इज एज पर माय वर्किंग नोट नंबर 1 और यू कैन कंसीडर वर्किंग नंबर 2। कैश बैंक मिल गया गाइस, ठीक है। कैश बैलेंस अभी कितना आ गया हमारे पास 23,000। नाउ गुडविल अकाउंट हमारा ऑलरेडी टैली है, क्योंकि जितना गुडविल कैश में आया था हमने उसको ऑलरेडी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। गॉट इट। तो बचा क्या, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल स्टार्ट करते हैं क्लोज करना गाइस, ठीक है। कैपिटल क्लोज करोगे तो कैपिटल में वी नीड टू फाइंड द बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हमें निकालना है। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे हम निकालते हैं गाइस, जो हायर साइड है उसमें से लोअर साइड को माइनस करेंगे। सो आई स्टार्ट फर्स्ट विद विद्या कैपिटल। विद्या का क्रेडिट टोटल 10,000 बराबर है, विद्या का क्रेडिट टोटल कितना है गाइस 10,000 है। तो हमने वो 10,000 दोनों जगह पे लिया। डेबिट में कोई एंट्री है विद्या की इधर नहीं ना, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है। गॉट इट, ये मिल गया हमें। व्हाट वी गॉट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। सेम ऐसे ही मैं अभी वर्षा का कैपिटल क्लोज कर रहा हूँ। वर्षा की इसमें क्रेडिट साइड दैट इज इक्वल टू 21,000। कैसे आया 21, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 2 21। तो 21,000 माइनस 200 दैट इज द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो ये आएगा 20,800। कैसे आया, इसमें से मैंने 200 रुपया ये माइनस किया। नाउ लास्ट आई हैव टू क्लोज द अकाउंट ऑफ हर्षा। हर्षा का क्रेडिट टोटल इज 31,500। अच्छा, वो तो बोलेंगे सर ये कहाँ से मिला 31,500, मैंने ये तीनों को ऐड किया 24,000 प्लस 4,500 प्लस 3,000, so the total is 31,500. Now from 31,500 we have to subtract the debit total. The debit total is only 300, so we will be getting 31,200. हमें 31,200 मिलेगा गाइस। अभी ये जो बैलेंस मिला है ये हमें क्या करना है, we need to transfer that balance in new balance sheet, क्योंकि मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हर्षा, थर्ड कौन है गाइस, वर्षा, सेकंड सॉरी वर्षा, एंड द थर्ड इज विद्या। अभी हमारी न्यू बैलेंस शीट में तीनों का कैपिटल आ गया 31,200, 20,800 एंड लास्ट 10,000। सो द टोटल इन द आउटर कॉलम कितना आया गाइस, तीनों का टोटल करो 31,200, 31, 32, 42, 62,000। सो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कितना गाइस 62,000। चेक करो जरा, बराबर है, ठीक है। सो मेरा क्लोजिंग बैलेंस 62 आ गया है। अभी मेरा लास्ट है, आई हैव टू क्लोज द बैलेंस शीट ऑफ माय न्यू बैलेंस शीट, मुझे क्लोज करनी है। तो न्यू बैलेंस शीट क्लोज करने टाइम 62 प्लस 35, सो दैट इज इक्वल टू 97, 97 प्लस 12 99, 109, 500। चेक करते हैं हमारे एसेट का टोटल भी सेम आ रहा है क्या। एसेट साइड पे पहला ऊपर सबसे पहले 27,500 है, प्लस 9,000 प्लस 14,250 प्लस 23,750 प्लस 12,000 प्लस 23,000। सो द टोटल वी आर गेटिंग 109,500। हमारा बैलेंस शीट जो है गाइस वो टैली हो रहा है। एंड में हमेशा हमारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, अगर टैली नहीं हुआ दैट मीन्स वी हैव मेड अ मिस्टेक।